हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल लॉजिकल ऑप्शन ट्रेडिंग। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। कैसे फाइंड आउट करें? इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, स्विंग के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, पोजिशनल के लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या होंगे। हर एक के लिए हमारे टाइम फ्रेम्स डिफरेंट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया, दैट मींस रेजिस्टेंस मींस सप्लाई एरिया, जहां से मार्केट फॉल कर सकता है और कहाँ से हमारी डिमांड आ सकती है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट बहुत इजी है अगर आप समझी जाए, टाइम दिया जाए, इसमें ऑब्जर्वेशन रखी जाए मार्केट में, तो मार्केट बहुत ज़्यादा इजी है। चार्ट स्पेशली अगर हम बात करें कि जो हमें विजुअलाइज हो रहा है चार्ट में, प्राइसेस जो विजुअलाइज हो रहे हैं, आज से कितने साल पहले की बात करें जो हमारा पेपर ट्रेडिंग होता था, उससे बहुत बहुत ज़्यादा इजी हम मोड में आ चुके हैं, क्योंकि हमें सब कुछ इजीली अवेलेबल है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसका फायदा उठाया जाए। हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सप्लाई एरिया, सपोर्ट और डिमांड एरिया, जहां से एक राइटर एक ऊपर लेवल ले जाने नहीं देगा। डिमांड जहां से जो हमारा फुट राइटर है उसको लॉस आना स्टार्ट होगा और उससे नीचे जाने नहीं देगा। दैट मीन्स कि उसकी जो पोजीशंस है, जब उसने पोजीशंस बनाई है, तो उसके बीच में रखने में उसका फायदा है। जितना टाइम डीके होगा उसके बीच में, चाहे सप्लाई एरिया डिमांड एरिया, सप्लाई बनाने वाला डिमांड बनाने वाला एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एक बुलिश है एक बेरिश है, या एक ही इंस्टीट्यूशन दोनों रोल प्ले कर रही है। दे नो बेटर। हमें सिर्फ उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज इक्विटी और एफओनोस। मेरे दोनों में हमेशा इंस्टीट्यूशंस के ही फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की ही स्ट्रेटजीज रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सप्लाई एरिया क्या होगा? हमें सबसे पहले, मैंने इंडेक्स लिया है बैंक निफ्टी में जस्ट फॉर एग्जांपल। बैंक निफ्टी इज माय फेवरेट, तो मोस्टली आपको हमेशा बैंक निफ्टी ही मेरे एनालिसिस में ज्यादातर दिखेगा। ये एनालिसिस सब जगह सेम है, आप कहीं भी लगा के देख लेना। जो भी स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस और गोइंग टू डिस्कस इन द फ्यूचर, ये आपकी आपके निफ्टी में, सेंसेक्स में, हर जगह पे एप्लीकेबल है। बैंक निफ्टी फेवरेट इसलिए मेरा है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। 1 आवर का चार्ट लेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कि 1 आवर चार्ट, टाइम फ्रेम 1 आवर, टाइम फ्रेम इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है। अब हमारा सप्लाई एरिया क्या हो सकता है? ये रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल आपको रेक्टेंगल आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। यू कैन फाइंड इट आउट। रेक्टेंगल फॉर्म में चाहिए हमें, रेक्टेंगल ऑलरेडी मार्क्ड इट। ठीक है, आप इसको ढूंढ लेना। ये दिस इज अ रेक्टेंगल बेसिकली। मैं रेक्टेंगल मार्क करूंगा किस चीज को? हमारे लिए मार्केट में स्विंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। स्विंग्स, व्हाट इज स्विंग? जहां से मार्केट गिर रहा है, जहां से मार्केट उठ रहा है, ये हमारे स्विंग्स होते हैं। वैसे अब आपको मार्क करना सिखा। सबसे पहले मार्केट में जो करेक्शन आया, उससे पहले स्विंग क्या था हमारा? दिस वाज द स्विंग, दिस वाज द स्विंग। इससे पहले मार्केट में जब करेक्शन आया तो क्या स्विंग था हमारा? ये स्विंग था। स्विंग समझ में आ गई? जहां से मार्केट ने करेक्शन लेके ऊपर गया है, जहां से मार्केट ने ऊपर से करेक्शन नीचे दिया। अब हम, बहुत सिंपल है, इस स्विंग के हाई को और जो क्लोज प्राइस होगा उसको हम अटैच कर देंगे। मैं इसको रिमूव करता हूँ। रेक्टेंगल लेंगे। ये लास्ट मेरा हाईएस्ट पॉइंट स्विंग था, यहाँ पे है। पुराने वाले को भी मैं सिर्फ जोड़ देता हूँ क्योंकि इट इज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है।
अब मार्केट में सप्लाई एरिया हमारा यहाँ पे है, डिमांड मार्केट इस जोन से पहले कहाँ से उठी है? सबसे पहले ये एरिया था जहाँ पे करेक्शन आया, मार्केट उठा, और ये हमारा ओपन प्राइस है। फॉर डिमांड लो टू ओपन प्राइस ऑफ द बुलिश कैंडल, जैसे ही अगर बात करूंगा, ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, जहां से इसको लेके गए ऊपर, ये ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस समझ में आता होगा, मार्केट कैंडल्स आपको देखनी आती होंगी। आई अज्यूम आप ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। अगर बिगनर हैं तो आपको बिगनर वाली वीडियोस पहले फॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे कि सिंपल कैंडल्स भी पता होनी चाहिए। ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है कैंडल में, कैसे देखते हैं यहाँ पे, ये ओपन लो हाई क्लोज यहाँ पे आता है क्या है। तो बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया और ये हमारा डिमांड एरिया। मार्केट जब तक इसके अंदर है, सेलर्स अपना पैसा टाइम डीके से खाते रहेंगे। उनकी जो वैल्यूज है, सेलर्स, सेलर्स मींस राइटर्स की बात करूं, अगर बेसिकली राइटर्स जो है, राइटर्स क्या चाहते हैं कि उनकी जो 1,000 रुपए की बेची हुई चीज है वो जीरो हो जाए, या ऐसे रेंज में पहुंच जाए जहाँ पे उनको बहुत बेनिफिट हो। तो जितना वो मार्केट को डायरेक्शनल लेके जाने के बाद साइडवेज करेंगे, उनका प्रीमियम ऑटोमेटिकली गलता रहेगा। यहाँ पे इस एरिया में जो यहाँ पे पुट बेच के बैठा है उसको भी फायदा है, जो सप्लाई में यहाँ पे कॉल बेच के बैठा हुआ है उसको भी फायदा है, क्योंकि टाइम डीके हो रहा है। अगर हम बात करें तो फिफ्थ ऑफ जुलाई से आज 19 जुलाई तक यहाँ पे पूरा टाइम डीके है, कंप्लीटली टाइम डीके है। यहाँ पे छोटे मूव्स हैं। अगर इसको सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से भी देखा जाए तो ये सिर्फ टाइम डीके हुआ है। ये इट्स अ फेक ब्रेकआउट, राइट, इट्स अ फेक ब्रेकआउट। ये सिर्फ टाइम डीके हो रहा है। तो यहाँ 52,200, यू कैन इजीली सी 52,200 और 52,800 के बीच में कोई भी राइटर एक्टिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अभी, हमारा बजट आने वाला है, बेसिकली उनका पर्पस ये भी है कि बजट के बीच में वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। हमने पहले भी वीडियोस में देखा है वो एक्टिव कहाँ कहाँ होते हैं, किसी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर, प्रीवियस लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस मंथ लो के नीचे ही ज्यादा एक्टिव है। तो आई होप अंडरस्टूड कि रेजिस्टेंस और डिमांड एरिया कहाँ पे बनाने चाहिए, किस तरह बनाने चाहिए 1 आवर। अब यही जो हमारे, अगर आप स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको, यू हैव टू हैव this resistance area and demand area plotted on your chart every day before you jump into the market. आप मार्केट में बुलिश ट्रेड ले रहे हो, बेरिश ट्रेड ले रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए मेरी स्टॉपेज कहाँ पे है, मार्केट की स्टॉपेज कहाँ पे है। आई होप यू गेटिंग इट कि आपके टारगेट्स आपको पता करने हैं। तो टारगेट्स पता करने के लिए कैसे करोगे? सिंपल एरिया यही है। मैं अगर आपको इसमें सिर्फ 5 मिनट्स में जाके दिखाऊं, लेट्स अज्यूम मैं यहाँ से इधर आ चुका हूँ। अब इफ आई फाइंड आउट एनी बुलिश ट्रेड, मैं यहां से इस एरिया में, इस एरिया में अगर मुझे बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो मैं कहाँ ढूंढूंगा? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि पूरा फॉल आ जाए, ये जो बुलिश कैंडल बनी थी इसके एरिया में आ जाए। अब यहाँ से जब मैंने, अगर लेट्स अज्यूम कि मेरे को बुलिश ट्रेड मिल गया, मेरे को कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिल गया, तो व्हाट वुड आई डू? मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला मेरा टारगेट ये होना चाहिए। फिर मेरा सबसे पहला टारगेट, सेकंड टारगेट वुड बी दिस। अब आगे देखते हैं। सी, स्विंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कहीं पे भी लगा के देखो, आपको आपके टारगेट्स के लिए, आपके, स्पेशली टू अवॉइड एनी ट्रैप, ये आपके पास अगर ऑलरेडी लगा हुआ है मार्केट पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका कोई बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, तो यू ओनली हैव दिस मच ऑफ लेवल, यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है। अगर यहाँ से टूटता है तो, राइट, यहाँ से अगर टूटेगा तो कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। तो
आप किस तरह के ट्रेडर हैं, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म 50-100 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं या 500 पॉइंट मूव को कैच करना चाहते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपको पता है कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है सबसे पहले वाला मेरा यहीं पे ही है, इसके यहीं पे ही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी रेजिस्टेंस बनाना सीखा। अब आपने यहाँ से ट्रेड लिया हुआ है बिकॉज ऑफ एनी प्राइस एक्शन, तो आपको पता है मैं फर्स्ट टारगेट जो मेरा फर्स्ट एसएल या फर्स्ट आई वुड से प्रॉफिट बुकिंग होगी, मैं यहाँ पे जाके करूंगा इसके आसपास में, राइट। अगर इसके ऊपर भी आपको कंटिन्यूशन दिखता है, यू विल ओनली ट्रेल। ट्रेलिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ फुल बॉडी टू फुल बॉडी, वेदर इट्स 5 मिनट्स और 1 मिनट्स ऑफ कैंडल, अगर स्विंग ट्रेड है 15 मिनट्स ऑफ कैंडल, तो टोटली डिपेंड्स। मेरा सिर्फ फुल बॉडी रहता है एंड दिस वर्क्स वेरी वेल इन द मार्केट। फुल बॉडी अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे, जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, कोर्स में देखेंगे, फुल बॉडी कैंडल का हर जगह पे यूज हुआ है। मेरे लिए फुल बॉडी कैंडल ये है, ठीक है। जब तक ये इंटैक्ट है, इसका लो इंटैक्ट है, मैं मार्केट में बना रहूंगा। जैसे इसका लो यहाँ पे ब्रेक होगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आई विल नॉट वेट कि वो कहाँ पे जा रही है और मेरे को कितना लॉस देगी या प्रॉफिट देगी। तो अभी हमने रेजिस्टेंस समझा है, रेजिस्टेंस क्या है। चलो दोबारा एक और मार्क करके देखते हैं, 1 आवर में आ जाते हैं। मैंने सारी ड्राइंग सब कुछ आपके लिए डिलीट कर दिए। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। मार्केट में जो फॉल आया, फॉल कहाँ से है, यहाँ से आया। तो मेरे सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया क्या था, ये मैंने टॉप से लेके जो रेड कैंडल बनी है उसका क्लोज प्राइस, सॉरी ओपन प्राइस ले लिया। रेजिस्टेंस के लिए रिपीट, हाई टू ओपन ऑफ द बेरिश कैंडल, नीचे से अगर जाएंगे लो टू ओपन ऑफ द बुलिश कैंडल। जब यहां से मार्केट गया तो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है, ये लेवल है, राइट। यहाँ पे अब आपको फर्दर, आपने अगर यहाँ से ट्रेड लिया हुआ है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट इज दैट कि आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कुछ हो जानी चाहिए। अगर कंटिन्यू करना है तो इस पे प्राइस एक्शन आपके अकॉर्डिंगली बनना चाहिए, जो बुलिश होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड नहीं करा, इसके ऊपर मार्केट चलता गया। बट एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने जब रिट्रेस करा, यहाँ से जाके मार्केट ने जब रिट्रेस करा, आप अगर देखोगे इसको जाने के बाद यहाँ पे रिट्रेस करा, कहाँ पे गया है, इसी के हाई के ऊपर करा। सो आपका एक नया कॉन्सेप्ट बन जाता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, राइट। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अभी हम सिर्फ स्टिक टू द पॉइंट। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि ये रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बना तो आपके पास एक प्राइस एक्शन था रिट्रेसमेंट के बाद का, उसने अपना हाई लेवल भी तोड़ दिया था। इस रिट्रेसमेंट से पहले हाई था, उसने बहुत अच्छी फुल बॉडी कैंडल से ब्रेक किया, राइट। तो आपको भी पता है कि रेजिस्टेंस आपका एरिया ये है, डिमांड ये है। नेक्स्ट टाइम जब आपकी मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपको ये सपोर्ट की तरह काम करेगा अनटिल अनलेस इट इज ब्रोकन। अब हम यहाँ पे बात करें, हम 1 आवर के चार्ट पे ही। 1 आवर के चार्ट में देखो कितना क्लीन दिखता है चार्ट। यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। मेरा रेजिस्टेंस था, मेरे एक रेजिस्टेंस था ये। अब मेरा रेजिस्टेंस ये है, दिस इज मोर ऑफ रेजिस्टेंस विच हैड बिकम नाउ अ सपोर्ट, राइट। आपको पता है अगर मार्केट यहाँ से इधर अगर 51,149 और 50,900 इसके बीच में कहीं पे अगर प्राइस एक्शन दोबारा रिट्रेसमेंट की तरफ देता है, तो आपको अपना एरिया पता है एटलीस्ट। यहाँ से अगर बुलिश प्राइस एक्शन देता है तो यू कैन स्टिल होल्ड एनी स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड टिल हेयर 53,234, राइट। और अगर मार्केट
मंडे को अज्यूम मार्केट यहीं से फॉल कर जाता है, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हो। अगर मार्केट गिरने के बाद फिर ऊपर आता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी दिस, विच इज इन बिटवीन 52,600 738 टिल 792, मतलब 700 से 800 के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो। I hope you understood how to have demand supply zone on your chart without any indicators, right? मैं इंडिकेटर्स का यूसेज बहुत कम करता हूँ, बहुत कम, रेयर यूज होता है। मेरे पास वॉल्यूम का इंडिकेटर होगा, आरएसआई का इंडिकेटर होगा, जस्ट फॉर द सपोर्टिंग। वॉल्यूम इट्स नॉट सपोर्टिंग, इट्स ऑल्सो स्ट्रैटेजी जो हम अभी डिस्कस करते आए हैं ट्रैप सेटअप की। RSI is just a supporting for me to understand what is happening in the market, but what is the strength. Apart from that, कोई indicator नहीं, PDS PDL I would not consider as an indicator. It's just a help for me कि जो मेरे लिए PDS PDL मार्क करके रखता है, right? तो नेकेड चार्ट को, मार्केट को इंस्टीट्यूशंस की तरह सोच के देखो, आपको मार्केट समझ में आएगी। आपकी जो एंट्रीज हैं, आपके जो ऑर्डर्स हैं दिन के, ओवर ट्रेडिंग है, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं ट्रेड कहाँ लूंगा, मेरा ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब मेरे लिए जब तक यहाँ पे पहुंचेगा, मैं यहाँ पे एक बेरिश साइन देखूंगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो बेरिश साइन देखूंगा, अनलेस जैसे हमने डिस्कस करा कि ये एरिया जैसे हमारा था, इसने यहाँ पे ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, फिर उसके हाई जो यहाँ पे करेक्शन था, स्विंग हाई था, उसके ऊपर ब्रेक करके गया, तो मेरे को पता चल गया कि इट हैज बिकम अ डिमांड जोन। तो प्राइस एक्शन पे आपको बहुत कुछ मार्केट में समझ में आता है। कीप लर्निंग, कीप फॉलोइंग, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज्यादा शेयर करो, सो दैट दे विल आल्सो लर्न, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड। कमेंट्स दो इसके अंदर, कोई क्वेरी है यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली एज वेल। माय नंबर इज दिस 8587864552। माय नेम इज गौरव अरोड़ा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।